फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइना और इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहा है। जून 2007 से स्टार्ट हुआ है। वो तनाव सिक्किम का एक बॉर्डर एरिया है। सिक्किम, भूटान और चाइना का बॉर्डर एरिया, उसे ट्राई जंक्शन बोलते हैं। वो ट्राई जंक्शन के आसपास ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये वीडियो में बोलेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा हिस्ट्री को बोल देता हूँ। माओ सेतुंग के नेतृत्व में चाइना ने तिब्बत में सोल्जर भेजकर ये पूरा ऑक्युपाई किया था। तिब्बत एरिया चाइना का नहीं था। माओ सेतुंग के नेतृत्व में 1950 में सोल्जर भेजकर ये चाइना तिब्बत एरिया को ऑक्युपाई किया था। ऑक्युपाई करने के बाद माओ सेतुंग एक स्टेटमेंट दिए थे। वो स्टेटमेंट था तिब्बत चाइना का एक हथेली है। तिब्बत चाइना का हथेली है तो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उस हथेली का 5 उंगली है। मतलब तिब्बत चाइना का हथेली है तो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, ये 5 जो जगह है, ये 5 जगह उस हथेली का 5 उंगली है। थोड़ा जोश में आके ही माओ सेतुंग ने ये स्टेटमेंट दे दिया था। तो पहले अब ये डिस्कशन शुरू करने के पहले मैं जो एरिया पे ये प्रॉब्लम तनाव चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, वो एरिया का एक मैप मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये है सिक्किम। सिक्किम इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ है सिक्किम इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ है 1957 में। पहले ये बाईचुंग स्टेट बोल के माना जाता था। उसके बाद सिक्किम इंडिया के साथ, वहाँ का जो राजा थे वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया सिक्किम को। उसके बाद जो बॉर्डर लाइन हुआ, ये बॉर्डर लाइन चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर लाइन है। ये बॉर्डर लाइन यहाँ पे आ रहा है। ये जो जगह है पर्टिकुलर, ये डॉट, ये जगह में भूटान, चाइना और इंडिया का बॉर्डर लाइन है, कॉमन बॉर्डर लाइन। इसे सिक्किम चाइना भूटान ट्राई जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे है डोंगलंग रीजन। भूटान और सिक्किम के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, ये एरिया में, इस एरिया को बोलता है चुम्बी वैली। तो अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम ये जगह को लेकर मैं एक दूसरा मैप पे दिखाता हूँ। अच्छा, दिखाने के पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या बात आ रहा है। एक शॉर्ट पास्ट में क्या हुआ था, मैं वो भी ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ, देखिए 1962 में एक वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। इस वॉर में इंडिया बुरी तरीके से हार गया था चाइना से। इंडिया हार गया था। तो अभी ये जो तनाव हो रहा है, जून 2017 से जो तनाव स्टार्ट हुआ है, वो तनाव में जो स्टेटमेंट आ रहा है चाइना और इंडिया से, वो थोड़ा बोल देता हूँ। चाइना से पहले स्टेटमेंट आया कि इंडिया को 1962 भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए 1962। तो उसका रिप्लाई में अरुण जेटली जी ने बोले कि अभी का जो इंडिया है वो 1962 वाला इंडिया नहीं है।
अभी इंडिया बहुत चेंज हो गया। हम लोग बहुत प्रोग्रेस किया है, 1962 से बहुत प्रोग्रेस किया है। और चाइना का प्रेजेंट क्या एक्टिविटी है वो भी थोड़ा शॉर्ट से ब्रीफ कर देता हूँ, बाद में मैं मैप में अच्छे से डिस्कस करूँगा। चाइना का भी जो एक्टिविटी है, चाइना ने डिसाइड किया कि वहाँ पे एक रोड बनाएगा, वो ट्राई जंक्शन पे रोड बनाएगा। जो ट्राई जंक्शन चाइना, इंडिया और भूटान के बीच में है। ट्राई जंक्शन के बाद जो एरिया है वो चाइना और भूटान का डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है। रोड डिस्प्यूटेड टेरिटोरी में लेके जाएगा चाइना, वो डिस्प्यूटेड टेरिटोरी में चाइना रोड बिल्ड करेगा। ये चाइना सोच रहा है, चाइना ये डिसाइड कर लिया है। अभी इसको इंडिया इंटरप्ट कर रहा है। कॉन्सर्न क्या क्या है? इंडिया का जो कॉन्सर्न है, एक सिक्योरिटी कॉन्सर्न है, वो चाइना पे इंडिया रोड बना लेगा तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए थोड़ा डेंजर हो जाएगा वो एरिया। इंडिया इजीली वो एरिया को हैंडल कर पाते हैं, तो इंडिया के लिए थोड़ा डेंजर हो जाएगा वो एरिया स्ट्रेटेजिकली। और वहाँ पे रोड बनाने से चाइना आर्मी का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा, चाइना सोल्जर का इन्फ्लुएंस वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको विस्तार से मैं बोलने वाला हूँ। ये आपका टोटल मैप है ईस्ट एशिया का। इसमें चाइना, इंडिया है, ये भूटान, और यहाँ पे पड़ते हैं सिक्किम। ये सिक्किम छोटा सा एरिया। तो यही मैप को मैं जूम करता हूँ। देखिए इस जगह को देखिए, ये जगह को देखिए। ये जगह को देखिए। ये है इंडिया चाइना बॉर्डर, और ये है भूटान चाइना बॉर्डर, और यहाँ पे है इंडिया भूटान बॉर्डर। तो ये तीनों एरिया, तीनों बॉर्डर, ये जो एक डॉट है, ये डॉट पे मीट करते हैं, इसे बोलता है ट्राई जंक्शन। ये डॉट को ट्राई जंक्शन बोलते हैं। इसको और जूम करके दिखाने वाला हूँ। ये जो डॉट है, ये डॉट है आपका ट्राई जंक्शन। और ये जो एरिया है, मेन प्रॉब्लम ये एरिया को लेकर है। ये है चाइना और भूटान का डिस्प्यूटेड लैंड। एरिया है चाइना भूटान का डिस्प्यूटेड लैंड। और ये जो येलो मार्क है, ये येलो मार्क इंडिकेट करता है चाइना का कनेक्टिविटी। मतलब चाइना का एक शहर है, शहर से वे वो रोड भी हो सकता है, बाई रेल भी हो सकता है, किसी भी तरह से एक रोड आ रहा है, एक वे आ रहा है जो ये एरिया से कनेक्ट करता है, ये वाला एरिया से कनेक्ट करता है। तो ये जो येलो लाइन एक वे को इंडिकेट कर रहा है। तो चाइना का फ़िलहाल ये एरिया का जो कंट्रोल है, ये एरिया का जो कंट्रोल है, ये एरिया का कंट्रोल करने के लिए जो सोल्जर, वेपन्स, आर्टिलरीज भेजा जाता है, वो इस वे में भेजा जाता है। तो ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। चाइना कोशिश कर रहा है कि ये वे को थोड़ा खींच के ये डिस्प्यूटेड लैंड तक लेके आने के लिए सोच रहा है चाइना। अभी इंडिया कर रहा है इसमें इंटरप्ट। इंडिया क्यों इंटरप्ट कर रहा है वो भी मैं बोल दूंगा। पहले बोल देता हूँ भूटान के बारे में। भूटान एक छोटा सा कंट्री है और इसका मिलिट्री पावर भी उतना अच्छा नहीं है। चाइना अभी प्रेजेंट जनरेशन में एक सुपर पावर है। उसका इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है,
एक सुपर पावर है, मिलिट्री मिलिट्री पावर बहुत अच्छा है। तो भूटान चाइना का बराबरी कभी नहीं कर सकता। अभी चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका जो डिस्प्यूटेड चाइना भूटान डिस्प्यूटेड लैंड है, वो डिस्प्यूटेड लैंड का नाम है डोकलाम प्लेटो। इसको डोकलाम प्लेटो बोलता है। डोकलाम प्लेटो। मैं एक मैप दिखा देता हूँ। ये मैप बहुत अच्छा है। देखिए, ये चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, ये चाइना और भूटान का बॉर्डर है। यहाँ पे चुम्बी वैली है, इसे चुम्बी वैली बोलते हैं। ये तीनों इंडिया, सिक्किम, भूटान और चाइना का जो कॉमन बाउंड्री है वो ये पॉइंट है। इसे ट्राई जंक्शन बोलते हैं। ट्राई जंक्शन के बाद ये जो बॉर्डर वाला एरिया है इसे डोकलाम प्लेटो बोलता है। तो पिछला मैप में हम लोग जो देखे थे कि ये जो येलो लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है एक वे का, जो वे यहाँ तक आ रहा है। तो ये वे को चाइना कोशिश कर रहा है कि इसमें सड़क बना के डोकलाम प्लेटो तक कनेक्ट किया जाए। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक ऑलरेडी शहर से कनेक्टिविटी है, रास्ता है जो एरिया को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो मिलिट्री है उसका वेपन्स, आर्टिलरीज, एरिया का जो चाइना का मिलिट्री रहता है उसका वेपन्स, आर्टिलरीज, खाना सब इसी वे पे आते हैं। अभी चाइना इसको इंक्रीज़ करके कोशिश कर रहे है कि इसको इंक्रीज़ करके ट्राई जंक्शन होते हुए डोकलाम प्लेटो, जो कि भूटान और चाइना का डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, उस वहाँ तक लाने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है। इसलिए चाइना रोड बनाने का कोशिश कर रहा है। पर टेक्निकली ये लैंड एक डिस्प्यूटेड लैंड है, इसमें चाइना ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसा करने का कोई रूल्स नहीं है, पर चाइना ऐसा कर रहा है। तो भूटान एक बार इंटरप्ट किया था जब वर्कर लोग काम कर रहे थे। भूटान कोशिश किया था कि उसको काम में इंटरप्ट करने के लिए, पर भूटान का आर्मी पावर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए चाइना ने भूटान का बात सुना नहीं, पूरा भूटान को इंटरप्ट किया। भूटान जो इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा था वो चाइना उनका बात सुना नहीं, इग्नोर कर दिया भूटान की बात को। तो अभी इंडिया कोशिश कर रहा है, इंडिया का नाथुला पास यहाँ पे है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये डोकलाम प्लेटो तक चाइना कनेक्टिविटी ना करे, कनेक्टिविटी जैसा है वैसा ही रहने दे। इसके बाद ये डॉट ए जगह के बाद जो कनेक्टिविटी फिर से शुरू करने का चाइना कोशिश कर रहे हैं उसमें इंडिया इंटरप्ट कर रहा है। बिकॉज क्यों कर रहा है, अभी आप बोलेंगे कि वो तो चाइना का लैंड है, चाइना वहाँ से करके चाइना और भूटान का जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहाँ तक कनेक्ट करेगा, उसमें तो इंडिया का कुछ है नहीं। तो इंडिया का क्यों सरदर्द हो रहा है, इंडिया क्यों कर रहा है, ये आप सोचेंगे, पर इसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इंडिया का यहाँ पे है डोकलाम प्लेटो, और ये जो जगह है ये है बांग्लादेश। इंडिया का ये वाला जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। और ये नेपाल का बॉर्डर, नेपाल इंडिया बॉर्डर, ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो ये जो एरिया है इसको बोलता है इंडिया का चिकन स्नेक।
चाइना यहाँ तक वेल कंट्रोल कर लेगा, माने उसका कनेक्टिविटी शहर से बहुत अच्छा हो जाएगा, तो पर्याप्त परिमाण मिलिट्री यहाँ पे चाइना भेज सकते हैं, वेपन्स, आर्टिलरीज कुछ भी भेज सकते हैं। तो इंडिया हर वक्त चाहते हैं कि ये जो चिकन नेक पॉइंट है, यहाँ से चाइना को जितना दूर चाहे रख पाए। इसलिए चाइना ये कंस्ट्रक्शन वर्क, जो रोड बनाने का काम हो, चाइना करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए इंडिया उसमें इंटरप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाएगा इजीली, मिलिट्री, वेपन्स, आर्टिलरीज चाइना यहाँ पे सप्लाई कर पाएगा। तो इन फ्यूचर में और इन शॉर्ट फ्यूचर में कभी ख़राब परिस्थिति आए, वॉर के टाइम में चाइना कोशिश करेगा कि यहाँ से मिलिट्री भेज के इस जगह को ऑक्यूपाई करने का। ये जगह को चाइना एक बार ऑक्यूपाई कर लेगा तो यहाँ का, इसके बाद जो इंडिया का 7 स्टेट है, वो 7 स्टेट से इंडिया का कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगा, कनेक्टिविटी चला जाएगा। ये 7 स्टेट यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, असम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और यहाँ पे खुद सिक्किम है। ये जो स्टेट्स है वो स्टेट इंडिया खो देगा, ये जगह पे चाइना का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये इंडिया कभी नहीं चाहता, हम लोग कोई भी नहीं चाहते कि ये जगह पे चाइना का दबदबा बन जाए। तो इसलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि चाइना को जितना चाहे दूर रख पाए, इतना तक कनेक्टिविटी है, ऑलरेडी चाइना का किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से कनेक्टिविटी हो जाएगा, एक बार रोड बना लेगा, फिर उसके बाद रेल पटरियाँ भी बिछा लेगा चाइना, तो वहाँ पे इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ये एरिया पे, जो कि इंडिया नहीं चाहता। ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न है चाइना और अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश में चाइना इंडिया का जो बॉर्डर है, ये वाला एरिया, ये सब एरिया पे चाइना, माने जियोग्राफिकली चाइना का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा है। चाइना इजीली इंडियन आर्मी का हरकत समझ पाते हैं, इंडियन आर्मी कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी बना रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, ये इजीली चाइना नोटिस कर पाते हैं। तो इस जगह का जो एलिवेशन है वो चाइना से बहुत अच्छा है, चाइना बहुत अच्छी तरह से एलिवेशन कर पाते हैं। पर यहाँ पे जो एलिवेशन है, ये जगह पे यहाँ पे जो एलिवेशन है, यहाँ पे ऑपोजिट है। नथुला पास है। यहाँ का जो एलिवेशन है, यहाँ पे इंडिया थोड़ा अप में है और चाइना का एरिया थोड़ा डाउन में है ये एरिया में, और ये एरिया फिर से थोड़ा अप है। तो चाइना सोच रहा है कि यहाँ पे इंडियन मिलिट्री है, इजीली वो लोगों को, चाइना का मिलिट्री को देख पाते हैं, इजीली नोटिस कर पाते हैं। तो कुछ वॉर के टाइम में चाइना का मिलिट्री ये जगह पे आएगा तो इंडिया इजीली चारों तरफ से अटैक करके चाइना को घेर सकता है। तो बिकॉज़ चाइना ये जगह से इंडिया को ठीक से नोटिस नहीं कर पाता, तो चाइना इसलिए मांग रहा है कि यहाँ से एक छोटा सा एक रास्ता बनाया जाए। पहले रास्ता हो सकता है, रास्ता के बाद रेल पटरियाँ भी बिछाने का प्लानिंग हो सकता है।
तो ये कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा तो इंडिया को यहाँ से नोटिस करने में बहुत अच्छा होगा। तो इंडिया का जो लास्ट प्लस पॉइंट था बॉर्डर एरिया में, वो भी इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इंडिया चाइना और भूटान का जो डिस्प्यूटेड लैंड है डोकलाम प्लेटो, उसमें अपना सर घुसा रहा है। ये एक पॉइंट है। और एक दूसरा रीज़न है जो इंडिया इसमें इंटरप्ट कर रहा है। दूसरा एक रीज़न है, चाइना और भूटान के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वैसे होता नहीं है। दोनों देश का इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा नहीं है। तो भूटान के साथ इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशन चाइना से बहुत अच्छा है। तो भूटान एक छोटा सा देश है, उसका मिलिट्री पावर भी अच्छा नहीं है, इसलिए चाइना का जो कंस्ट्रक्शन बनाने का, जो रोड बनाने का काम चाइना कर रहा था, उसमें भूटान इंटरप्ट ज़्यादा कर नहीं पाया। तो मजबूरन इंडिया को इंटरप्ट करना पड़ा इसमें, ताकि एक डिस्प्यूटेड लैंड में चाइना रोड नहीं बना पाए और इंडिया को भी इसमें इंडिया भी इसमें इनसिक्योर फील कर रहा था। तो इसके चलते अभी क्या हुआ, अभी कुछ स्टेटमेंट दिए, दोनों देश का लीडरों ने कुछ स्टेटमेंट दिए। उसके बाद इंडिया भी बहुत सारा मिलिट्रीज, टैंक्स बॉर्डर पे भेज दिया। चाइना भी बहुत सारा मिलिट्रीज, टैंक यहाँ पे ये जगह पे भेज दिया। और चाइना ने नाथुला पास होके इंडिया का जो पिलग्रिम्स कैलाश सरोवर तक जाता है, कैलाश सरोवर नाथुला पास होके जो वे है जो कैलाश सरोवर तक जाता है, वो वे कट कर दिया चाइना ने। अभी वहाँ पे पिलग्रिम्स जा नहीं पाएगा। ये सप्लाई अभी कट कर दिया फॉर द टाइम बिंग। तो ये सब मूवमेंट हो रहा है अभी। तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिया सॉल्यूशन में आने के पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा इंडिया को कि चाइना जो रोड आपका कनेक्ट करना चाहते हैं, ये ट्राई जंक्शन डोकलाम प्लेटो तक, ये रोड बनाने का प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा है। तो चाइना बॉर्डर में इंडिया जो सोल्जर्स भेजे हैं उसको पीछे ला सकता है। चाइना तो फॉर द टाइम बीइंग ये कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है उसको स्टॉप कर दिया। हो सकता है 2-3 महीना में फिर से स्टार्ट करेगा, 1 महीना में स्टार्ट करेगा, ये भी हो सकता है। तो इंडिया को पहले श्योर होना है कि वहाँ पे ये जो रोड बनाने का प्रोजेक्ट चाइना ने इम्प्लीमेंट किया वो चाइना स्टॉप कर रहा है। ये श्योर होने के बाद ही सोल्जर को पीछे हटने के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर से रोड बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा चाइना ने। तो उसके बाद जो सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे होगा, सॉल्यूशन हो सकता है 2 वे है। बीजिंग और न्यू दिल्ली में एक साइन हुआ था, एक हिस्टोरिक एक्कॉर्ड साइन हुआ था चाइनीज़ प्रीमियर वेन जियाबाओ के टाइम में 2005 में। उसमें बोला गया था कि चाइना और इंडिया के बीच में जो भी डिस्प्यूटेड लैंड है, वो डिस्प्यूटेड लैंड में कभी कुछ तनाव हुए तो उसमें कोई फोर्स वहाँ पे भेज के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, डिप्लोमेटिक तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो डिप्लोमेटिक तरीका से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब डिस्प्यूटेड लैंड चाइना और इंडिया के बीच में जो भी है, वहाँ पे कुछ तनाव हुए कभी, तो
आर्मी दोनों तरफ से आर्मी एक्टिव नहीं होगा, डिप्लोमेटिक तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये 2005 में एक हिस्टोरिक एक्रोड साइन हुआ था। ये हिस्टोरिक एक्रोड के बेसिस में प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। और 2013 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक बार चाइना विज़िट किए थे। उस टाइम में दो कंट्री, चाइना और इंडिया, दो कंट्री मिल के एक साइन किए थे, एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किए थे। वो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत से बोला गया था कि डिस्प्यूटेड एरिया में पेट्रोलिंग करने के बाद टाइम में, यानी इंडिया का और चाइना का सोल्जर पेट्रोलिंग करने के टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम मुठभेड़ हुआ तो उसमें तो वो जो मुठभेड़ हुआ वो एक वॉर में तब्दील नहीं होना चाहिए, वो भी एक डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया जाएगा। ये 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट एक हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में। बिकॉज दोनों कंट्री में ही एक मीडिया का एक प्रॉब्लम होता है, वो है थोड़ा, बिकॉज दोनों देश ही जानता है बॉर्डर में एक बार गोली चल जाए तो मीडिया उसको बहुत हाइक कर देगा, और मीडिया हाइक कर देगा तो सिटीजन्स, कंट्री का जो सिटीजन्स है, एक वो लोगों के बीच में एक दूसरा बात आ जाएगा, एक नेशनलिज्म थिंकिंग आ जाएगा। तो ये दोनों देश नहीं चाहते कि मीडिया ये चीज़ को हाइक करे, तो इसलिए ये एग्रीमेंट, दोनों एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये दोनों एग्रीमेंट के बेसिस में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि चाइना इंडिया के बीच में तनाव क्यों हो रहा है, कौन सा एरिया में हो रहा है, क्या चीज़ को लेके हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम लोग डिस्कस किए। अभी एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, हर जगह पे चाइना अपना एग्रेशन क्यों दिखाता है। चाइना के प्रॉब्लम है इंडिया के आसपास का एरिया से, भूटान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम से प्रॉब्लम है, ताइवान से प्रॉब्लम है, जापान से प्रॉब्लम है, कोरिया से प्रॉब्लम है, फिलीपीन से प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी को लेके प्रॉब्लम है। चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, ये है पॉइंट। इसका मेन एक पॉइंट है, 1839 से 1949 तक चाइना का जो हिस्ट्री है बहुत ख़राब हिस्ट्री है। उस टाइम में चाइना ब्रिटिश के साथ हारे है, जापान के साथ हारे है, ताइवान के साथ हारे है, कोरिया के साथ हारे है और कुछ लैंड खोए भी थे उस टाइम में। तो चाइना का जो वो जो टाइम स्पैन है उसमें सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन बोला जाता है चाइना में। जापान के साथ वॉर हुआ था चाइना का 1894 में, तो 1894 का जो वॉर है उसमें भी चाइना बुरी तरीके से हार गए थे जापान से। उस टाइम में जापान कोरिया का भी कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया था, जापान डोमिनेंस था उस टाइम में। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाइना का सिटीजन को ये समझाना चाहते हैं कि देखो, ये जो 1839 से 1950 तक अप्रॉक्स क्या टाइम था, और अभी जब तक कंट्रोल चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आया है तो इन चाइना का क्या चेंज हुआ है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिटीजन को दिखाना चाहते हैं कि देखो चेंज क्या हुआ है, हम लोग कितना प्रोग्रेस किया है।
तो एक एक इमेज है, बहुत फेमस पिक्चर है, एक आर्टिस्ट का बनाया हुआ था। इस पिक्चर में देखिए, ये जो ब्लैक ड्रेस वाला है आर्मी जनरल, ये जापान का है, और ये चाइना का जनरल है, आर्मी जनरल चाइना का है, जापान का है। देखिए चाइना का जो आर्मी जनरल है कैसे जापान के आर्मी जनरल के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो ये देख के चाइना का जो सिटीजन है, ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में देखिए चाइना का आर्मी के साथ जापान का आर्मी का मुठभेड़ चल रहा है। उसमें चाइना का आर्मी का हालत ठीक नहीं है, उसको मार रहा है जापान का आर्मी, ऐसा दिखा रहा है। ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में देखिए चाइना का सिविलियन, ये सिविलियन को जापान ने बंदी बना के रख दिया, इसमें इसको मार रहा है। तो ये सब देख के चाइना का जो जनरेशन है, मतलब 1950 के बाद जो जनरेशन आए हैं, ये जनरेशन बड़ा हुआ है, ये सब चीज़ देख के, ये सब चीज़ पढ़ के बड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ उसका सर में घुस गया है। इसलिए 2017 का जो चाइना है, वो चाइना पहले चाइना जैसा नहीं रहा। ये चाइना का आर्मी पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आर्मी पावर बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यही बोलना चाहते हैं कि पिछले जो ख़राब टाइम था 100 ईयर्स अप्रॉक्स 100 साल, वो 100 साल में चाइना ने जितना भी लैंड खोए हैं और जितना सहन किया है, वो सब अभी सहन नहीं करेगा। जो लैंड खोए है वो सब ऑक्यूपाई करेगा, वो सब फिर से हासिल करेगा चाइना। और जापान ने चाइना के साथ जो किया, उसका एक सबक चाइना जापान को सिखाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ के चक्कर में चाइना का एग्रेशन लेवल बहुत हाई है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मैं डिस्कस किया जो मुठभेड़ हो रहा है इंडिया को चाइना के बीच में, जो तनाव हो रहा है रिसेंटली, थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ इस तरह का ही कुछ दूसरा वीडियो मैं लाने वाला हूँ मेरा चैनल में। और ये जो वीडियो था, इसका रिलेटेड कोई आपका वैल्यूएबल थिंकिंग होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।